साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण डांडा एडवोकेट, आप लोगों का पुराना संघर्ष का साथी। साथियों, आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही जरूरी विषय को लेकर के आया हुआ हूं। तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 19 की ओर से आवेदन दिया था और मैं भारतीय जनता पार्टी की सिंबल पर उनके साथ समर्थन से यह चुनाव लड़ना चाहता था, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा का जिला का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष के तौर पर पार्टी की एक छोटी सी दी गई जिम्मेवारी और दायित्व को भी मजबूती और ईमानदारी से निभा रहा था। और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आस्था थी, पार्टी के नेताओं पे आस्था थी और मेरे किए गए पार्टी के प्रति कार्यों के लिए मुझे लगता था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने नेक और निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं आगे लाएगी। मेरे बड़े भाई, मेरे संघर्ष के पुराने साथी, मेरे से सामाजिक और राजनीतिक जीवन से ताल्लुक रखने वाले, मेरे निजी कार्यों को जांचने वाले, परखने वाले, समझने वाले और मेरी धरातलीय मेहनत को देखने वाले और मेरे बड़े भाई राजनीतिक विश्लेषणकार भाई प्रद्युमन जोशीला जी हमारे बहुत ही साथी हैं और मेरे वार्ड 19 से रखते हैं, वार्ड 19 से वास्ता रखते हैं, संबंध रखते हैं। वार्ड 19 के सामाजिक गणमान्य साथियों में, सीनियर साथियों में इनका एक अव्वल स्थान है। मैं भाई प्रद्युमन जोशीला से यहाँ पर चुनाव के लिए आया हुआ था और इसी संबंध में टिकटें डिक्लेयर भी हो गई। भाई के पास बैठे बैठे मैं तो यहाँ पर भाई के पास चाय पीने के लिए आया हुआ था और मेरा साथ समर्थन आशीर्वाद लेने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान यहाँ बैठे बैठे भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निगम पार्षदों की जो टिकट जो है आउट हुई, तो यहाँ बैठ करके देखा तो साथियों के फोन आने शुरू हो गए। मैंने तमाम साथियों को ये कहा कि भाइयों, आप लोगों ने पहले भी चुनाव लड़े हैं, 2 चुनाव लड़े हैं, दोनों में दूसरा नंबर रहा है। चलो आप विजेता ना रह पाए लेकिन आप विजेता रहे हो। रणवीर गंगवा जी के लिए तो मैं टेलीफोन पे ये लाइव के माध्यम से उनको कहना भी चाहता हूँ, जब वो विधायक बने, जब उनको टिकट मिला तो उन्होंने दिल्ली से फोन किया मेरे पास। जब वो लोकसभा वो राज्यसभा सांसद थे, दिल्ली से टिकट मिली, हाँ इनेलो के टिकट 2014 में, तो दिल्ली से फोन किया उन मार्शल जी ने मेरे पास, भला भाई प्रवीण डांडा मुझे टिकट मिल चुकी है, आप इलेक्शन की तैयारी करो। और यह प्रवीण डांडा का इलेक्शन है, रणवीर गंगवा मान करके नहीं, प्रवीण डांडा मान करके आप अपने वार्ड में जो है मेरा व्यवस्थाओं को बनाओ। मैंने उनको बहुत ही अच्छे तौर पर ये कहा, विधायक जी हमारा अपना चुनाव है, हम इस चुनाव को लड़ेंगे और भारी वोटों से जीतेंगे। मैंने आदरणीय रणवीर सिंह गंगवा के साथ, क्योंकि उनकी टिकट बहुत पहले अनाउंस हो गई थी, बिल्कुल जोशीला जी, उस समय 2-3-4 महीने बहुत पहले अनाउंस हो गई थी। पूरे आजाद नगर क्षेत्र के अंदर कचहरी क्वार्टरों से लेकर के आजाद नगर के घर घर डोर टू डोर करके, क्योंकि उनका लंबा डोर टू डोर चला था उस समय, और उन्होंने मेरे खिलाफ टाइम बहुत लंबा, उन्होंने जब मेरे खिलाफ इनेलो की टिकट पर किसी और को पार्षद बनाया था, वो उनका साथ छोड़ के चले गए थे। हाँ। और फिर उन्होंने अलग से उनके साथ सतवीर वर्मा जी रहते, हमारे आदरणीय पिता समान है, उन्होंने मुझे ये कहा था, प्रवीण भाई आपको हमने हराया, फिर भी आप हमारे साथ हो, और जिसको हमने जिताया वो हमारे साथ नहीं है, भले आपको हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर रणवीर गंगवा को किसी एक व्यक्ति ने अगर 70 चाय एक रात में पिला रखी है तो वो प्रवीण डांडा श्री का युवा साथी है। न तो जिंदगी में उनको 70 चाय पिला कोई और व्यक्ति पिला सकता, और न किसी ने पिला रखी होगी, ये भी सत्य बात है। हमने 70 चाय एक रात में घरों के अंदर प्रोग्राम करके, मेरे उन प्रोग्रामों की चाय और जलपान की लिस्ट भी मेरे घर पर रखी हुई है। आज मेरे पीठ पीछे वार करना, मेरे कुआड़ा मारना, वो उनकी अपनी तौर तरीके हैं। बात तो ये है ना, लेकिन मैंने मदद कर रखी है, तकड़ी मदद कर रखी है। उसके बाद मेरे को इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर बताई देता हूँ, बताना चाहता हूँ, मैं बुराई उनकी अब भी नहीं करूंगा, घटिया अच्छी हरकत नहीं करूंगा, लेकिन सत्य बातों को मैं आज बता दूंगा, क्योंकि विधायक जी को आज बड़े ओहदे पे हैं, स्पीकर सरीके रह गए और उसके बाद जाकर के आज मंत्री भी हैं, मंत्री का सम्मान है, पद का सम्मान भी होता है, मैं आज भी करता हूँ। उसके बाद स्थिति ये रही
जोशीला जी वो चुनाव जीते, बड़ी अच्छी बात, हम चाहते थे। उन्होंने हमारा सम्मान रखा, हमने भी उनका सम्मान रखा। हमने कोई काम नहीं किया, हमारा कोई काम का वास्ते नहीं रहा, हमने कोई दल्ला और दलाली नहीं करी, हमने ईमानदारी से काम किया। मेरे को ऑफिस का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी लगा दिया पार्टी ने। भाई दुष्यंत चौटाला बोले कि प्रवीण डांडा को ऑफिस का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रखो। जब उमेद लवान जी चले गए थे, राजेंद्र लितानी जी के पास जिले का दायित्व आ गया था। राजेंद्र लितानी जी भी हमारे रिश्तेदार हैं और हमारी चाची जी जो हैं वो लितानी से है, राजेंद्र जी के परिवार से। वैसे मैं उनको मामा भी बोलता हूँ राजेंद्र जी को। राजेंद्र जी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जो है ऑफिस के अंदर लिस्ट आई, जब डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के तौर पर बोले प्रवीण डांडा ऑफिस का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होगा। आज भी ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का पद मेरे पास था। उस समय रणवीर सिंह गंगवा ने राजेंद्र लितानी जी को, राजेंद्र लितानी तो जीवित है, राजेंद्र लितानी जी को फोन करके ये कहा प्रवीण डांडा को चुनाव लड़वाना है राजेंद्र, इसको ऑफिस तक सीमित मत करो, इसको ऑफिस तक सीमित मत करो, इसको मैं नलवा का अध्यक्ष लगाऊंगा और यहाँ काम करवाना है। राजेंद्र जी ने कहा अभी तो मैंने नाम निकाल दिया, देख लो ऑफिस का भी काम जरूरी है। नूला नहीं आप रखा दिया, लेकिन ये नलवा का युवा अध्यक्ष रखेंगे, काम करवाना है, इसको चुनाव जिताना है, चुनाव लड़वाना है। तो ऑफिस सेक्रेटरी खरब साहब को रखा गया। दोबारा लिस्ट आई, मुझे नलवा का युवा अध्यक्ष साहब रहा। मैं विधायक जी ने कहा प्रवीण को नलवा का अध्यक्ष रखो। मेरे को नलवा का अध्यक्ष सीटी लगाया गया। नलवा का हल्का अध्यक्ष सीटी होने के बाद मैंने तमाम गांवों के अंदर मेरी टाटा सफारी गाड़ी रख के 20-20, 25-25 लाख की गाड़ी उनके लिए तोड़ी, प्रचार प्रसार किया। उस समय का हल्का का अध्यक्ष सतपाल सरपंच होता था, उनके पास छोटी स्विफ्ट गाड़ी होती थी। मुनादी प्रचार प्रसार की व्यवस्था नहीं थी हल्के के अंदर। और उससे पहले होशियार सिंह राण जी थे, उनके पास तमाम व्यवस्थाएं थी। होशियार सिंह राण जी के पास मैन पावर भी था, गाड़ी घोड़े भी थे। लेकिन मेरे कार्यकाल में जब मैं हल्का अध्यक्ष लगाई हुआ था तो सतपाल काजरा जी हल्का अध्यक्ष आ गए थे। तो उनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, काजरा साहब के पास मैन पावर नहीं थी, क्योंकि आगे उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा। गंगवा जी के पार्टी छोड़ने के बाद उनके 12 से वोट आए, उससे जायजा भी लगता है। चलो मैं किसी को कमियां ज्यादा नहीं आंकना चाहता, लेकिन व्यवस्थाएं ये हुई कि मैं नलवा का युवा हल्का अध्यक्ष होने के बाद क्षेत्रवासियों पूरा नलवा का काम, गाड़ी घोड़े मुनादी, चाहे अभय सिंह जी के दौरे हो, चाहे दुष्यंत भाई साहब के दौरे हो, चाहे रणवीर गंगवा के पर्सनल दौरे हो, फोन आना, मेरे से काम करवाना। मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये मुझे चुनाव लड़वाने के लिए नलवा का हल्का अध्यक्ष नहीं लगा रहा था, ये तो मेरा अपना खुद का काम करवाने के लिए कि वहां बंद करा बैठ जाएगी, इसको यहाँ रखू, तेरे हिसाब से काम करेंगे। और उसमें ये कामयाबी हो गया मेरे से काम। 2019 में टिकट फिर नहीं दी, पीछे हट गया, पार्टी टूट गई। फोनों से संपर्क करता रहा मेरे से, सपोर्ट आप नहीं कर रहे, एजेंट आप नहीं दे रहे। मैं तो आपके लिए बहुत की मैं कराया था, एजेंट भी बनाया था, एजेंट भी बनवाए थे। माइकों की गाड़ियां जो थी टाटा सफारी श्री की बड़ी गाड़ियां मेरी, वो बड़ी एक उससे जुड़ी हुई थी तार से, और गांव में जाते थे। गांव में पता आपको जो है गलियों के अंदर भैंसों का मूत वगैरह होता है, वो मुत्तों में से मैंने डोरी उठा करके, धरती में से मैंने मुत्तों में से डोरी उठा करके माइक पे इन लोगों के भाषण करवाए हैं। जब यहाँ से काफिला चलता था तो प्रवीण डांडा की टाटा सफारी लगी माइक की गाड़ी में उन्होंने भाषण दिया। और उसके बाद फिर जैसे तैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले उनके पास आदरणीय सुरेंद्र पुनिया जी एक दिन आए थे, तो उनका भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मन हो रहा था। सुरेंद्र पुनिया जी आए तो रणवीर सिंह गंगवा जी ने एक बात कही थी, बोले सुरेंद्र मैं तो पार्टी ज्वाइन करूं या ना करूं, मेरा तो तुम कर सको या कुछ ना कर सको, लेकिन वो प्रवीण डांडा को आपने पार्टी ज्वाइन कराई है, वो बहुत ही अच्छा ईमानदार शरीफ लड़का है भाई, उसको तुम सम्मान देना। क्योंकि उस समय नॉमिनेट पार्षद करवाने का एक सिलसिला चला था पुनिया साहब के माध्यम से। तीन बने थे। उसमें भी पुनिया साहब जैसे तैसे ये जो चीज हुई, वो गंगवा जी बाद में पार्टी ज्वाइन कर गए थे। इनसे तो मैं फिर समझ ही गया था, उम्मीद ही करनी बंद कर दी थी मैंने, क्योंकि मैं इनका मकसद यूं समझ गया था कि भाई मैं तो काम करवाना है और साइड हटाना है।
वैसे इज्जत है, मान है, सम्मान है, लेकिन मेरे साथ है मतलब मेरी ईमानदारी, मेरी मजदूरी खाई है। मुझे कोई उनसे वो नहीं, वो अपने पद ओहदे पे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मुझे सताया नहीं, निजी मुझे तंगी नहीं डाली। निजी तंगी डालते तो मैं क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा भी करता और वो चीजें भी करते। हम इतने कमजोर और बुझिल तो नहीं है कि हमारे को निजी तंगी डाले और हम चुप बैठे, लेकिन उन्होंने मेरे निजी तंगी नहीं डाली कभी। जोशीला जी मैं आपको कहूँ निजी तौर पर राजनीतिक जो है जहाँ उनको लगा, जहाँ उनका मौका आया राजनीतिक छुरा उन्होंने पूरा हर बार। और रणधीर पनियार ने मार दी भाई, रणधीर पनियार ने, अब तो पार्टी ने मार दी, पार्टी में देखो इसमें जब गुलाब सिंह को दिला सकता है, हाँ जी, फिर तो प्रवीण ढांडा तो उससे बड़ा वो है। चलो जिसने 2 चुनाव लड़ लिए, ठीक है, गुलाब सिंह ने तो सरपंच का लड़ा था उसकी। मैं रणधीर सिंह पे मतलब भाई साहब आपकी सोच है, मैं रणधीर सिंह जी को इस बारे में ये नहीं कहना चाहता कि उसने छुरी मारी है, मदद करनी चाहिए। नहीं, रणधीर सिंह जी ने करी है मदद। अच्छा, रणधीर सिंह लगे हुए थे, नहीं। लेकिन वही बात है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उनकी चाली को नहीं खाती है। मेरा तो कोई न्योता था को नहीं, और ये पीठ पीछे वार थी। रणधीर सिंह जी की चलती, रणधीर सिंह का जी का कोई मामला होता तो वहां पे अगर कोई बात होती तो वहां कोई और बात होती, अगर हमारी कोई बात होती तो हमारे पक्ष में आती। विधायक आदरणीय रणवीर सिंह ने हमारे खिलाफ में जाकर के ये टिकट का फैसला वेतन करके हमारे खिलाफ में जाकर के ये काम किया। ये आजाद नगर की आवाम के लिए, आजाद नगर के लोगों के लिए, आजाद नगर की छत्तीस बिरादरी के लिए तो घातक है ही। खुद रणवीर गंगवा को आगामी आने वाले समय में जब भी वो नलवा से आएंगे, हर सूरत में कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष, हम घर घर जाकर के लोगों को हमारे साथ जो जातियां की उनको बताने का भी काम करेंगे। आज जो किया क्षेत्र ने देख भी लिया। आदरणीय रणधीर सिंह पनियार लगे हुए थे, वो 2 नामों पे गड़बड़ करते तो मैं उनका नाम भी दे देता। अगर चालिए को निभा दिया है हो गए होंगे, मेरे को दिलाने में कामयाब नहीं हुए। और ये तो मैं सीधा अनु समझ रहा हूँ टाडा साहब, और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। 2 वार्ड है 18 और 19, एक रणधीर पनियार ने बांट लिया, एक रणबीर गंगुआ ने बांट लिया। और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं जिनने उनके लिए दिन रात संघर्ष किया, वो बेचारे घर बैठे रहे, उनको कुछ नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ जी, मैं रणवीर सिंह गंगवा जी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने उनके साथ बहुत ईमान से काम किया। हमारे वोटों की शिफ्टिंग हो गई थी, हमारे वोटें टूट फूट हो गई थी, उन्होंने मेरा सहयोग उस विषय में रखा। हाई कोर्ट तक की मैंने लड़ाई लड़ी, हर चीज लड़ी। मैं हल्का प्रधान था तो हर समय वे सहयोग हमारा एक भाईचारे के तौर पर चलता रहा। उन्होंने मेरे से काम लिया, उन्होंने मेरे से काम लिया, मैंने उनको समय से काम दिया। युवाओं की फौज के साथ रखी, जन्मदिन मनाना, कभी कुछ फोटो है, जग जाहिर है, विषय है, चीजें उन्होंने हमारे से काम लिया है और हमने उनको काम दिया है। जब उन लोगों की हम चाल समझ गए, उन लोगों की साजिश समझ गए, उन लोगों की व्यवस्था को समझ गए, तब हम थोड़ा सा किनारा करके अपना दायरा देख करके काम करने में आए। लेकिन मुझे इतना यकीन नहीं था उस आदमी पे कि वह मेरे खिलाफ जाएगा। ये तो नहीं था कि वह मेरी मदद करेगा, मुझे ये तो भरोसा नहीं था कि वह मेरी मदद करेगा, क्योंकि उनके पास मेरी मदद करने के बहुत मौके आए हैं। पहले नहीं करी, दीप कब करेगा? हाँ, उनके पास मौके रहे हैं। भाई प्रवीण मेरा पुराना साथी है, मेरे साथ हल्का प्रधान युवा का रहा है, जबकि उसका उस समय हल्का का प्रधान कमजोर स्थिति में था, प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहा था उसके हल्के में। प्रवीण से प्रचार प्रसार करवाया है, प्रवीण का साथ लिया है, तो मैं कौन सा प्रधानमंत्री बन जाता, कितनी बड़ा पद पा लेता? क्या मैं डिप्टी स्पीकर या मंत्री से बड़ा तो बढ़ना नहीं था। एक मेरी इच्छा थी नगर निगम में जाने की, वो मेरी पूर्ण हो जाती। मैं तो इनको भी धन्यवाद बोलता और जहानगर के क्षेत्रों के लोगों को हमेशा ही कहता गंगवा साहब भी ठीक है, क्योंकि मेरा कामकाज पुराना इनके साथ दोस्ताना व्यवहार रहा हुआ है। और अब इन्होंने जो किया है, हमें एक एक बात का पता है, कैसे किया, कब किया, क्यों किया, किस हालात में किया, कब से इन्होंने शुरुआत की, किस तौर पे किया, किस फैसले को मुड़वा दिया, कब मुड़वा दिया, किन हालातों में इन्होंने हमारे से नजर चुरा ली, और जो इन्होंने करना था वो अपने मकसद में कामयाबी हो गई। अब तो रणधीर पनियार जी का मैं ज्यादा रोल नहीं मानता। रणधीर पनियार जी ने ठोक के मजबूती से
प्रथम नंबर पर मेरा नाम दिया था और आगे भी मजबूती से मेरी पैरवी की थी। मेरे सामने जो मतलब सोर्सेज है मेरे, उन सोर्सेज से ये है कि विधायक जी ठीक थे, पॉजिटिव थे, उनके किरदार में कोई कमी नहीं वैसे ही थी। एक काम तो ठीक हो उसके है। हाँ। रणबीर गंगवा जी से इस लाइव के माध्यम से अनुरोध तो हम कर सकते हैं भाई, आपने ठीक है टिकट नहीं दिलवा पाए, लेकिन अब आप पे जितने वोट हो वो दिलवा देना कम से कम। अभी रणबीर सिंह गंगवा जी राजनीतिक कद बढ़ा चुके हैं। जब इंडियन नेशनल लोकदल में थे तो वो प्रवीण डांडा को अहमियत देते थे, प्रेम भी करते थे, काम भी लेते थे, अहमियत भी देते थे। आवे प्रवीण ये रहता था। अभी वो आवे प्रवीण और बन गया, कोई और बन गया या बन गई, उनसे ले लेंगे आगे। अब ये हारेगी चुनाव, बुरी तरह से हारेगी, मैं बता रहा हूँ जोशीला जी। तो रणबीर गंगवा तो वोटे को नेड़े है, वोट तो लोग गिरने हैं। नहीं, रणबीर गंगवा जी ईव हमारे जैसे छोटे से आदमी को यूं मानने लग गए। हमने तो इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेताओं को छोड़ दिया, बड़े जाटों की पार्टी को छोड़ दिया, बड़े जाट नेताओं को छोड़ दिया। प्रवीण डांडा जैसा छोटा सा जाट यो मेरी क्या मदद कर देगा, इसके ऊपर लगे है। जब वो बड़े जाटों से दरकिनारा कर गया, ताऊ देवीलाल के अनुयायियों से, ओम प्रकाश चौटाला के अनुयायियों से, उनको हारने के बावजूद राज्यसभा में भेजा। हाँ। नहीं तो चाहता था अपने बेटे ने भी भेज देता। बिल्कुल। उस समय तो उनके मन में एक बात रहती थी कि मैं बड़े जाट की पार्टी में हूँ, ताऊ देवीलाल की पार्टी है, जाटों की पार्टी है, और हमारा गैर जाट तबका से मैं उम्मीदवार बनता हूँ। तो ये भी कहते थे वो तो मीटिंगों में, हमारे वालों में इतना दम नहीं है भाई प्रवीण, तुम ही इलेक्शन को तुम्हारे वालों से कैसे जोड़ तोड़ करके इसको आगे बढ़ाओ। ऐसी भी मीटिंगें हुई थी। हमारी कोई अहमियत होगी तभी तो दिल्ली से कोई फोन करता है, तभी तो कोई 70 चाय के प्रोग्राम करवाता है, तभी तो उनके संबंध और संपर्क में कोई जनसभाएं करता है। पानी को, पैसे को पानी की तरह बहा करके पार्टी की सेवा, और रणबीर गंगवा की मैंने सेवा करी है, उसका इत्मीनान ईमान अगर कभी जागेगा, वो सोचने पर अगर कभी विवश होगा, उसकी राजनीतिक जो है सुई अभी आकाश में है, उसका सितारा कभी आकाश में है, धरती गोल है। जब कभी वो सोचेगा तो आत्मा ईमान से एक बार जरूर सोचेगा, आपने 2 बार नहीं 3 बार गौ हत्या करी है, 2 बार गौ हत्या हो चुकी थी, तीसरी बार आपने गौ हत्या करी है। हाथ में कुहाड़ा इस बार रणबीर गंगवा ने दिया है। बिल्कुल। रणधीर पनियार ने हाथ में कुहाड़ा नहीं दिया, हाथ में कुहाड़ा मेरे को मारने के लिए रणबीर गंगवा ने दिया है। और मदद की, अब आप कह रहे हो मदद की आस कैसे करा? मदद तो हम अपने वोटों से जीत रहे थे। पार्टी टिकट हो जाती तो वार्ड एक तरफा था, कोई बात ही नहीं थी। उनको भी पता है, रणवीर जी को पता है इस बात का, 12 वोटों से जीतने वाला उम्मीदवार है। और मेरा राजनीतिक दायरा थोड़ा थोड़ी है। मेरा हिसार जिला है, लोकसभा क्षेत्र हिसार है, मेरा बुढ़ाना गांव है, मैं जनता जनार्दन और आम आवाम से जुड़ा हूँ। मेरा कोई एक दायरा 2 कॉलोनी 2 घर 2 मामला एक वार्ड थोड़ी है। मेरा सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष है। उनको समय आएगा, पता लगेगा। वो कभी आने वाले समय में जब राजनीतिक कमजोरी होगी, जब इस बात का एहसास भी करेंगे। हमारे साथ जिन्होंने जाति की है उन्होंने एहसास भी किया है, लेकिन हम उसके एहसास का क्या? बिल्कुल। हमारे को तो जिन्होंने जाति लिया तो फिर करें जाओ। और रणवीर सिंह गंगवा जी को इस बात का ही पता है। प्रवीण डांडा नगर निगम तक की यारी रखता है, जिसके साथ भी रखता है। अगर नगर निगम में प्रवीण डांडा ही कोई मदद नहीं करता, उसको प्रवीण डांडा लाइक भी नहीं करता, चाहे कितना बड़ा नेता हो। क्योंकि दल्ला करनी नहीं, दलाली करनी नहीं, घटिया कर्म करने नहीं, ना झूठे मेरे वादे, ना मेरे गलत इरादे। मैंने तो वोटा का जो मामला था, मेरे दम का मामला था, ये साथ दे देते तो मैं निगम में जाना। वो अपना काम कर रहे थे, बड़े लेवल का काम कर रहे थे, मेरी क्या इंटरफेरेंस थी? कोई इंटरफेरेंस थी को नहीं। लेकिन मेरे को बार बार इस तरीके से मतलब किया जा रहा है कि वो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, एमसी का क्या दायित्व है जी? मेयर का एमसी तो 20 पहले बन रहे हैं, कौन सा बन गया उनमें? भाई साहब, एमसी का दायित्व तो मान के चलो, मेयर का सीधा चुनाव होने लग गया। अब तो कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है, अब बस तो एक क्षेत्र का सेवक है। अब तो सिर्फ एमसी वो आदमी बनना चाहिए जो अधिकारियों कर्मचारियों के आंख में आंख डाल के काम करवा सके जनता की। बिल्कुल। फॉर्मेलिटी काफी रखी, हर बार रखी फॉर्मेलिटी। अभी पीछे भी आजाद नगर में ये हालात है डांडा साहब, 18 नंबर और 19 नंबर हो, आप मतलब हर रोज सारे रोड टूटे पड़े हैं, कहीं लाइट नहीं चल रही। पता होगा क्या कर रहे हैं एमसी, और उन्हीं को फिर टिकट दे दी। भाई इतने अगर वो कुछ कर दे तो पहले कर देते।
कोई बात नहीं, तो बुरी तरह आ रहेगी भाई साहब। हम आपके यहाँ बैठे हैं, चुनाव जीतने के बाद मैं इसी घर में आऊंगा, यहीं बैठेंगे, बिल्कुल यहीं कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहीं बातचीत करेंगे, बिल्कुल। और नगर निगम से जीत का सर्टिफिकेट लेकर के 36 बिरादरी के भाई यहाँ करके जलपान करेंगे आपके मकान पर, हाउस पर। सबका स्वागत है, और ये चुनाव हम जीतेंगे, बिल्कुल हम जीतेंगे, पूरी ताकत से जीतेंगे। हमारे इरादे आदरणीय रणवीर सिंह गंगवा जानता है प्रवीण डांडा कितनी ताकत रखता है क्षेत्र में, इस लड़के की अहमियत क्या है, क्योंकि वो हमारे से काम करवा चुके हैं, उसको पता है हमारे दायरे का। आज वो मंत्री है सरकार में, बढ़िया बात है, 5 साल में कोई काम नहीं गया उसके, आज तक वो मंत्री 5 साल पूरी प्लान काटी। मैं एक सिंगल दिन कोई ट्रांसफर, कोई बदली, कोई डीसी रेट, मैं उसकी कोठी पे बोलूंगा आप मेरा काम कर दो। कई आदमी हो कोई दलाली पैर पड़ गया, लंबे पड़ गया, यो कर दो जी, ना मैं नहीं गया। किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति कोई मदद आई तो मैंने अपने निजी खर्च से, निजी पूंजी से, निजी लेवल से, और भी मेरे अन्य विधायक कई जानकार हैं दाएं बाएं के मेरे से प्रेम रख, उनसे करवा लिया, क्योंकि इनकी निष्ठा मेरे से खत्म होगी। मैंने, मेरे दुख इस बात का है कि मैंने इनके लिए काम भी किया, ये देवता फिर भी राजी नहीं हुई, साक्षात जिंदे देवता, बिल्कुल जिनके लिए काम कर लिया कम से कम वो तो राजी हो जो। तो ये जनता ने जितने बरवाड़ा हल्के के लोग हों, नलवा हल्के की, उन्हें ये बात सुननी चाहिए, सुनाने लग रहे अब तो। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा था कि भाई रणवीर सिंह गंगवा मेरे खिलाफ जाओगा, मुझे ये लगा था कि भाई उसके हाथ में अगर मौका रहेगा, उसकी अगर कोई मामला ज्यादा रहेगा तो वो निजी तौर पे मतलब इतना को नहीं करे, उसको पता है कि मदद नहीं करेगा तो चुप हो जाएगा। हाँ, कहा है आज मेरे को मारने के लिए, गौ हत्या करने के लिए जिनके हाथ में कुआड़ा दिया है ना, वो लोग तो उनके कौन से चुनाव में कौन थे, 2 विधानसभा चुनाव लड़े, कोई कौन थे। और पिंकी शर्मा का घरवाला जब रणवीर सिंह गंगवा ने पहला चुनाव लड़ा संपत सिंह के खिलाफ में, वो संपत सिंह का एजेंट बन गया था, संपत सिंह के खिलाफ। और जब जिला परिषद का उपाध्यक्ष था नरेंद्र शर्मा काम मांग के ले गया था, भैया जी मैंने जिला परिषद का उपाध्यक्ष रहते हुए काम दिए थे, और वो फिर आगे चुनाव टिकट मिल गई विधायक जन नीलो से, तो वो संपत सिंह का पूरा एजेंट पाया, और मौके पे मतलब न्यू देखिए को रणवीर सिंह गंगवा ने धमकाया था, बोले अरे कुछ शर्म कर, अरे वो कुछ शर्म कर, मेरे घर आता था, मना कर। प्रवीण डांडा था हर जगह, प्रवीण डांडा था हर जगह, प्रवीण डांडा था गली गली मोहल्ला मोहल्ला डोर टू डोर, 70 चाय पानी करवानिया है, मारे को झूठी हवा पंप मारे, पंप मारे हम चले, और यूज एंड थ्रो कर दिया। नरेंद्र शर्मा जी की वाइफ कहाँ थी? नरेंद्र के जीवित होते हुए भी विधायक के 2 चुनाव थे नलवा से, कभी नरेंद्र शर्मा आया है को नहीं। ये तो एजेंट भी हमें बना दे, लिस्ट भी हमें बना दे, और ये ऑफिस गवाह चौधरी साहब वाला तो तोड़ के गिर रखा है, वहाँ ऑफिस गवाह है, कोई मतलब ही कोई। नरेंद्र शर्मा तो पिंकी के साथ था, पिंकी और नरेंद्र शर्मा तो उनके साथ रहे, उनके साथ थे, और कभी भी मदद को नहीं करी। ये तो इनके वैसे अब संबंध बने नरेंद्र शर्मा के बाद, नरेंद्र शर्मा के बाद इनके ऐसे संबंध बने हैं बिना अर्थ के। अब बरवाड़ा चक्कर काटे और काटे वो करे, हमारे को फोन को नहीं करे न बरवाड़ा के लिए, बरवाड़ा का फोन करते हम भी चले जाते जी। इन लोकसभा का फोन कर जयवीर के मार्फत मैंने लोकसभा में गंगवा साहब का प्रोग्राम कर दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मार से जब मदद मांगो पहले करी, पाछा मदद मांगो तो पाछा करी। पूरे बरवाड़ा का यो मामला ये है कि बरवाड़ा मेरी हाजिरी में को नहीं आया, मैं तुम बुला ले, मैंने बुला ले, मैं आ जाऊंगा, बिना बुलाए जावन कहते वहां एक नारा था जाट गैर जाट का और का मामला, भाई प्रवीण डांडा ने कहीं मेरा इलेक्शन खराब कर दिया, बिना बुलाए कैसे दूसरे के इलेक्शन में, दूसरे का ब्याह में मैं जाना उचित नहीं समझता, किसी ने भी नहीं जाना चाहिए, उसके रिजल्ट खराब होते हैं। बिल्कुल सही बात आपकी। मेरी निष्ठा रही है रणवीर गंगवा में, लेकिन रणवीर गंगवा ने ईव या गो हत्या काटने के लिए जो कुआड़ा पकड़ा है क्या हाथ में दिया है दूसरा से गौ हत्या करवाने के लिए, इससे मैं मतलब गौर निंदा करूं इस बात की, मुझे इस बात का दुख है। और पूरे लाइव में चलो आपने रणधीर का जिक्र कर दिया, लेकिन पूरे लाइव में मैं रणधीर का जिक्र क्यों नहीं कर रहा? जब मैं गंगवा साहब का जिक्र कर रहा हूँ, वो तो बड़ी पावर में हाल मान के चलो आप, तो मैं रणधीर का भी कर दिंदा जिक्र, उसने आपका मदद करी है मेरी मैं मदद तो मैं कहूँ किसी ने को नहीं करी मेरी, क्योंकि मैंने कोई चीज मिल रही तो मिली को नहीं, मदद नहीं करी मेरी किसी ने भी। लेकिन रणधीर ने
मेरा कोई नुकसान नहीं, कोई खिलाफत नहीं। हाँ, अगर वो भी मेरे साथ करता ना, उसका कैंडिडेट अलग आता, उसका भी मैंने पता लग जिंदा। भाई मैं आजाद नगर में कोई आदमी, मेरा इतना तजुर्बा है, एक बार राजगढ़ रोड में नून को लिकड़ गया, एक बार नून को लिकड़ गया, प्रवीण टंडन ने उसकी बात का पता लग जाए, चाहे वो ना बताओ, सिर्फ एक बार सुबह या शाम आजाद नगर के चौक से इधर गुजर जाओ या इधर गुजर जाओ, हमें सब क्या यूं पता होगा कौन आओगा तो किसका मैदानता होगा, कौन आओगा तो किसका मैदानता होगा। इसमें विधायक जी ने मेरे कोई आने बात आप टिकट डिक्लेयर होने तो पहले बतलावा थे, विधायक जी से मुझे कोई गिल्ला शिकवा को नहीं चाहता। बिल्कुल, हम चुनाव विधायक जी ने आपकी खुल के मदद करनी चाहिए। इस लाइव के माध्यम से उनसे ये अनुरोध है, जब प्रवीण ढांडा ने आपकी मदद करी तो अब आपने करनी चाहिए। नहीं, अब वो पार्टी से, बेशक वो पार्टी से कि भाईचारा का इलेक्शन है, क्या दिक्कत है, वो पार्टी से बंद गए, और मदद तो रणवीर ने भी करनी चाहिए जी, करनी चाहिए। अब हमने ये चीजें बताई हैं, बातें तो और भी बहुत हैं, वे हमारे को ये बनाया वो बना, हर चीजें करी है हमने। गंगुआ साहब के लिए तो बहुत हमने ग्राउंड तैयार कराया जी दोनों चुनाव में, मानो ना मानो, लेकिन ये नुगरे लिखड़े जी, ये जीत दे और ये स्पीकर सपाकर बन दे, और इनने मतलब निगाह बदली, पूरा परिवार ने बदली, इनके चुच्ची बच्चे ने बदल ली। जहां हमारी तरफ ये पहले जिस तरीके से बात करते थे, बोलते थे, हमारी मदद लेते थे, हमारी उठ बैठ करते थे, वो इन्होंने खत्म कर दिया था। इसलिए जहां तुलसीदास जी कहें भला भाई, जहां भला इज्जत नहीं हो चाहे कंचन बरसो, तो मुझे वहां पहले ही ऐसा लगने लग गया था कि मतलब भाई यहाँ जो टीम है जो पुरानी है उस चीज को कौन रही है। चौटाला साहब को छोड़ने के बाद और ताऊ दलाल की नीतियों से इनकी आस्था घटने के बाद हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इन्होंने तवज्जो बंद कर दी थी। जब ये बड़े ओहदे पे चले गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने तक ये ठीक थे, ये भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर जो बने हैं ना, उसके बाद इनका रवैया, इनका तौर तरीका, इनका काम पुराने आदमी के साथ एस्कॉर्ट आगे पीछे चलने के बाद बदल गए। उससे इनका ये आया है कि प्रवीण तो क्या है, कुछ नहीं, वार्ड का घूमता फिरता सिस्टम है। इनके प्रोग्राम कुछ बड़े लोगों ने, नेताओं ने इनकी मेजें सजा दी, चीजें सजा दी, लेकिन दरातरी तो हम ही थे। आजाद नगर में जो प्रोग्राम प्रवीण टंडन ने इनके पक्ष में किया, इनकी रहनुमाई में किया, इनके लिए किया, आज तक ऐसा प्रोग्राम होया नहीं है इनका, बिल्कुल, और ना हो सकता। ईब इलेक्शन के वसीबूत होकर के कोई व्यक्ति, भले ही रणवीर गंगवा का यहाँ कितना ही प्रोग्राम करते, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता, उनके सम्मान में, उनके फायदे के एक रात में 70 तो इब्बी को नहीं हुआ है मैंने तो करे उड़े हैं जी, नहीं इब्बी को नहीं हुआ, और मेरे घर वो लिस्ट पड़ी है जी, और लिस्ट के पड़ी है ये नवीन और ये सत्यवान खरोड और सुरेंद्र मोर और ये जगदीश पुनिया जी और ये सारी जो उस समय की पुरानी टीम थी, वो साथी सोमवीर और थे, उन्हें दे रहा है। और एक दिन मैंने कहा मेरा प्रोग्राम एक दिन में कौन निपटाए, इन्होंने कहा पूरी हवा बनाई भी है कि हवा तो ऐसे बनाएगी, वहां से चले वहां तरीके बनने पड़ेंगे। जो हमारा वार्ड में हम चुनाव लड़ाना है उस तरीके से हमने इनके चुनाव लड़े, लेकिन हमारे साथ आज इन्होंने गलत किया है, हम इनकी गौर निंदा करा, उन्हें पार्टी पक्ष में कराया, हालांकि इनका हल्का भी नहीं था, बिल्कुल हल्के से बार मतलब दूसरे के हल्का में इंटरफेरेंस करके और दूसरा तरीका करके जो मतलब राजनीतिक षड्यंत्र वाक्य में हुआ है, मतलब वो कराया। रणधीर सिंह जी सा करनी जाट नेता भी है, किसान भी है रणधीर सिंह, एक विधायक से पहले, बिल्कुल। अब रणधीर सिंह अगर गड़बड़ करते ना वो कह के कर देंगे। अब एक खास बात पीछे से है, मैं नलुआ के आजाद नगर के लोग जब काम करवाने के लिए रणबीर गंगवा के पास जाएंगे ना, तो वो नु कहेंगे मैं तो बरवाड़ा गए मिल हूँ, फिर तो क्यों आओ, और ये टिकट बांटने के टाइम पे फिर नलुआ की कैसे बन गई। इसका मतलब तो उन्होंने बिल्कुल बहुत सरासर जो है ज्यादती करी एक तरह से। बिल्कुल। एक बात और मैं बताऊंगा जहां मुझे हैरत सी हुई थोड़ी सी, राजनीति में कहीं किसको कुछ करे, किसको क्या दे दे, मुझे इससे भी कोई गुरेज नहीं। अभी मैं कई दिन पहले एक ये पार्टी का आवेदन जो था, वो आवेदन के लिए इनकी आवास पर चला गया। आवास पर जैसे मैं गया तो मैं खड़ा था, बात हुई, हमारा तो देखो वही दायरा था जैसे पहले इनसे बात होती थी उसी लहजे से अब बात कर रहा था। नमस्कार जी, नमस्कार जी, ये आवेदन है और इस पर थोड़ा सा केंद्र करियो, आपने बेरा है, मेरे साथ व्यवस्था क्या है। तो उन्होंने मुझे ये तो कहा बे चाय पी ले, मैं झूठी बात नहीं करूंगा, बे चाय पी, प्रवीण आ बैठ, बताओ
जिसकी जलेबी पानी, जिसके साथ गाड़ियों का 20-20 लाख कोई गाड़ी लोहा तोड़वा दिया हो, उसको एक कुर्सी, एक प्लास्टिक की 150 रुपए वाली कुर्सी वो नेता नहीं दे पाया। तो मैं आया ना वापिस, मेरे साथ साथी था, मैं बोले वैसे ही इसके नेचर में ये तो है भाई, ये किसी व्यक्ति का इतना ज्यादा बुरा नहीं करता। लेकिन आज इसने चाय की तो पूछ लिया अपने, वो खड़े खड़े चाय तो जद आवे बैठा, कुर्सी कौन छोड़ी ना, इसके किसी कार्यकर्ता ने कुर्सी छोड़ी। प्रवीण डांडा के लिए कुर्सी छूटती है, और 36 बरादरी का भाई जहां जाता हूँ कुर्सी छोड़ता है, वहां पर भी हमारे लिए कुर्सी छूटती थी। आवे प्रवीण, आवे प्रवीण, आवे प्रवीण होती थी। अब यूं तो पूछा गया, बोला भाई चाय पिएगा? ताता पानी भीतर कौन गेड़ा है, ताता पानी तो जद पीवा जद को आवे प्रवीण बैठ। बिल्कुल कुर्सी देवा 150 रुपये कुर्सी बैठने नहीं दे, चाह के खड़ा खड़ा पिएगा प्रवीण डांडा। सही बात है। इनको चाय पिलाई घर घर जाके न, लोगों को 36 बरादरी को यूं कह के वे हमारे नेता हैं, और इनको चाय भी पियानी, मिठाई भी खुआनी, इनका पक्ष में जलेबी भी चलानी, और इनका खर्चा भी करना, गाड्डे घोड़े भी तोड़ना, इनके गोला भी रहना। मैं वहां राजेंद्र लितानी जी का काम करूं और ऑफिस सेक्रेटरी का, मतलब एक टेक्निकली काम करूं, और वहां से टुआ फील्ड में काम करवाया, और उस आदमी को 150 रुपये कुर्सी बैठने को दी। इस तरीके से हमारा आंकलन भी कर लिया। मैं यूं तो मान रहा था कि भाई ठीक को नहीं नजराना मेरे प्रति क्यों है, कैसे है, क्या तय मन मेरा को नहीं, लेकिन स्थिति जो करी ना, मतलब 150 रुपये कुर्सी बैठने को दी, नहीं आवे प्रवीण बैठ, इसमें के घटा था। बिल्कुल मुझे महसूस हुआ, और ये आजाद नगर का अपमान है। बिल्कुल ठीक है भाई, हमारे साथ किया, हमने कभी काम नहीं करवाया, हमने कभी दुखी नहीं किया, हमने कोई एनओसी नहीं। और सुनो मेरी बात, जब मैं हल्का अध्यक्ष था तो मेरा लाइसेंस भी रिन्यू करवाने के लिए बाय एंड रणवीर सिंह गंगवा लेके जाकर दे, भाई प्रवीण तेरा काम तो कोई अड़चने को नहीं, लाते मैंने लाइसेंस रिन्यूअल चंडीगढ़ खुद ऑफिस में जाके, एक बार तो मेरे को भी लेके गए, होम सेक्रेटरी से मिलवाया, लंबी बातचीत रही और लाइसेंस रिन्यू करवा के ले आए। उनका किरदार सही था, हमारे साथ थे, वो तभी तक सही थे जब तक मतलब हम पार्टी में थे। जब बीजेपी ने डिप्टी स्पीकर बना के इनको ऑक्सीजन दे दी, इनके अंदर हैवी ऑक्सीजन आएगी, और वो प्रवीण डांडा प्रवीण डांडा सतर के छोटे कार्यकर्ताओं को छुट भैया सतर का, नीच सतर का व्यक्ति समझने लग गया। इससे हमारा यही आकलन है। लेकिन हम उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, बिल्कुल हम उस कोटि के व्यक्ति हैं, हमारे इरादे भी नेक हैं, हमने कोई दल्ला और दलाली नहीं करनी। हमारा क्षेत्र की जनता से और क्षेत्र की लोगों से और क्षेत्र की 36 बिरादरी से उनकी सेवा करने का हमारा एक मकसद है, ईमान है, और मतलब एक मन में मलाल है कि मतलब गऊ काटी है और तीसरी बार काटी है। बिल्कुल, लेकिन क्षेत्र के लोग अब क्या फैसला करेंगे? वोट अब क्षेत्र की जनता ने डालना, और सभी से अनुरोध है भाई ज्यादा से ज्यादा। सिंह पनियार के ऊपर ज्यादा सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अगर वो मेरे साथ कोई गड़बड़ या गलती या चीटिंग करते तो उनका अलग तरीका था, मैं उनके बारे में भी कह देता। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ है, गलत करता है, चीटिंग करता है, चीट करता है हमें, और चीट इस तरीके से लहजे से करता है कि भाई अगले को पता नहीं है। हम राजनीति करते हैं, सामाजिक क्षेत्र से वास्ता है, हर बच्चे बूढ़े तबके से राजनीति शक्ल देख के बता दे। बिल्कुल बता देते हैं आदमी के चाह रहे हैं, बिल्कुल बता दिया। और अगली बात ये है कि अगर इतना अपन नहीं दे रहा तो फिर क्यों फायदा की नहीं, हम भुगतों की। हाँ बिल्कुल, हमारे को मतलब इतना जो समय बीत गया, 15 साल का समय बीत गया जी। बिल्कुल, 29 से 31 दिसंबर 2002 आज थी के। बिल्कुल, और रणवीर गंगवा को मैंने 29 से 31 दिसंबर 2002 को यहाँ पर ओपन सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता में बुलाया था। उस समय जिला परिषद का उपाध्यक्ष था, इनका क्षेत्र में सम्मान किया। हमने इनको बहुत प्रमोट किया है, बहुत पहले से प्रमोट किया है। हल्का प्रधान के तौर पर तो मैंने इनके साथ बहुत बाद में काम किया है। उससे पहले तो 29 से 31 दिसंबर 2002 को जहाँ पे डीसी साहब की कोठी है, वहां इनको बुला करके मुख्य अतिथि के तौर पर, उसमें रामचंद्र सरपंच रामचंद्र मुवाड़, आजाद नगर ग्राम पंचायत अमरदीप का सरपंच था, उनकी अध्यक्षता में मैंने नव युवा जागृति मंच का अध्यक्ष होते हुए इनको सम्मान दुआया। एक छोटे कार्यकर्ता थे पार्टी के,
ये जिंदल हाउस में चक्कर लगाते थे उस समय। उसके बाद ये चौटाला साहब के साथ पार्टी में ज्वाइन हो गए। उन्होंने जिला परिषद का उपाध्यक्ष है इनको बनाया। तो ये हमने इलाके के अंदर इनको प्रमोट किया। 11,000 रुपये भी देके गए थे मेरे को। मैं ये भी आज तक मेरे याद है, फोन करके बुलाया, बोले आ भाई प्रवीण तेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया भाई, इतना बहुत अच्छा कराया। मैंने इनको मेरी 0HR20J 0678 नंबर अल्टो गाड़ी होती थी मेरे पास। मैंने उस अल्टो गाड़ी में रणवीर सिंह गंगवा को, उस समय के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष को, गाड़ी में बिठा करके खुद स्टेयरिंग पर बैठ के रस्से से दांतों से गाड़ियां खिंचवा करके इनका स्वागत करवाया था। लेकिन ये तो क्या क्या याद दिलावा, बातें और भी बहुत है, तो समय क्यों भूल गया, ये तो हर एक चीज भूल गया। ये तो मतलब जननायक ताऊ देवीलाल को छोड़ने के बाद, उनकी पार्टी छोड़ने के बाद, उन बड़े नेताओं को छोड़ने के बाद हमारे जैसे किसान परिवार से वास्ता ही तोड़ गया। बिल्कुल। अरे हम तो किसानों को ये कहा भाई यो वास्ता तोड़ा है तो मेरी तामे भी इसके लग के वास्ता करो, तामे भी तोड़ दो भाई। बिल्कुल। मैंने तो मेरी दास्ता कहती और आगे आने वाला चुनाव में चाहे बरवाड़ा हो भाई चाहे नड़वा हो, ये पिंकी के लिए कर लेगा जो करेगा यो, आगा अपन जो करना उसकी भी तैयारी कर लियो। अरे एक बार अपना लड़ लो, सारी उम्र को स्पीकर रवे नहीं, सारी उम्र को मंत्री रवे नहीं, कोई बात को नहीं। ये तो सामाजिक नाता भी होता है, राजनीति अलग होती है, एक इंसानियत होता है, एक किसी का लाभ और हानि करने का एक तौर तरीका भी होता है, किसी के साथ आदमी की अलग अलग सोच हो। बिल्कुल। हाँ, मुझे इस बात से ये है क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सच्चा व्यक्ति हूँ। मैं यूं कहूँ मैंने इसके कहने से मेरा वोट कटेगा, इससे मैंने वोट कहाँ मिला था जी? नहीं, वोट पहले एक मिला था, इसने मेरा आयु जीतता है प्रवीण डांडा, इसको रणवीर गंगवा जी को इस बात का पता है प्रवीण डांडा जीतता है, जीतने वाला कैंडिडेट है, लेकिन इन्होंने तो अटवाना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के साथ भी गड़बड़ करी है, जिताओ कैंडिडेट ना उतार के और डम्मी कैंडिडेट उतारने का फैसला लिया है। हाँ, ये भी पार्टी ने भी बड़ा सोचना चाहिए इस विषय में। पार्टी के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री और मोहनलाल बड़ोली जी, उनको विचार करना चाहिए। और अभी भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर गंगवा साहब चाहो है ना तो जैसे गुड़गांव में चेंज हुई, चाहो तो 1 मिनट में कर दें, लेकिन वो बात ये नहीं चाहते। अभी इनका 5 साल का तो सीधा कार्यकाल है। हाँ। और ये सोचते हैं प्रवीण डांडा हमारा नुकसान कितना कर सके है, कुछ नहीं। इनके तो मायने में ये है, जब हम एक एक व्यक्ति को आने वाले में समझाएंगे। अभी तो हम इनको यूं मानते थे कि भाई हमारे खिलाफ नहीं है ये, भाई हमारा मदद नहीं कर रहा, हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारे को प्रमोट नहीं कर रहा, हमारा सिस्टम नहीं बना रहा। अभी तो ये बात थी सिर्फ, मैं नहीं बना रहा ना बनाओ। अब तो ये हो गया भाई तेरे को बिल्कुल वर खिलाफ चल पड़ा यो। अब की स्थिति तो वर खिलाफ की होगी जी। अब वर खिलाफ होगा तो वर खिलाफ तो मैंने होना पड़ गया मजबूरी। अगर मैं इनके वर खिलाफ नहीं होऊंगा तो ये तो अपना काम करे देंगे मेरे खिलाफ। बिल्कुल। मैंने मेरे कौमी भाइयों को, छत्तीस बिरादरी भाइयों को, मेरे अचानगर के क्षेत्र के लोगों को, और जहां से चुनाव लड़ेगा वहां के किसानों को, वहां के लोगों को लेकर के मैं इनका चीजों का व्याख्यान करूंगा। और मेरे पास सारी डायरी है, मेरा काम इनके साथ जो मैंने काम कराया है। मैंने कोई गंदा काम कराया हो, मैंने कोई कमीशन खोरी का कराया हो, मैंने दल्ला दलाली का कराया हो, मैंने किसान के पुत्र ने, एक मध्यम वर्गीय साथी ने, एक जाट कौमी का आदमी ने, और छत्तीस बिरादरी का आदमी की, कुम्हार जाति का भाई की अगर मैंने मदद कर दी तो मैंने कोई जुल्म कराया था। अब वो कुम्हार जाति का साथी बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद मेरे को मारने के लिए कुवाड़ा किसी और को पकड़ा रहा है, तो ये तो हमारे किसानों के लिए, हमारे छत्तीस बिरादरी के लिए, जाननगर के लिए बड़ी दुर्गामी गलत बात है और दुख की बात है। इस बात का तो समाचार जाएगा। इस बात के लिए तो उन्होंने जो किया है, कुवाड़ा किसी को पकड़ा है मैं मारने के लिए, हम उनका कुवाड़ा नहीं खाएंगे। आपने पकड़ा दिया, बिल्कुल, उनमें इतना दम ही नहीं है हमारे कुवाड़ा मार दे। बिल्कुल, इतना बड़ा वार उनके बस का नहीं है। कुवाड़ा तो दे दिया लगा के ले, लेकिन उस पर उठे को नहीं, वो किसान के कुवाड़ा लगे को ली। बिल्कुल, किसान एकत्रित होंगे, किसान इकट्ठे होंगे। बिल्कुल, और उस कुआड़े की अथी काट के अलग पड़ेगी। बिल्कुल, जो रणवीर गंगवा जी ने गौ हत्या करने के लिए कुआड़ा पिंकी शर्मा जी को दिया है। यहाँ का किसान वर्ग, कौम वर्ग, मेरे संघर्ष के पुराने साथी, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को समझने वाले छत्तीस बिरादरी के भाई, उस कुआड़े को, लो वाले को, और उसकी वह 1.5 फुट वाली लाकड़ बिंडे की एकड़ी न न्यारा करेंगे। वो न्यारा रो न्यारा, यो सिस्टम है इनका। कुआड़ा ही ने दौरा चलिया जगह, वो लो वाला तो इनके पास चलिया जाए, लकड़ वाला
उल्टा चले आ जाएगा। सही कहा। निगम में पहुंचेगा, ये आजाद नगर का सितारा है, ये डूबेगा नहीं, ये आकाश में गूंजेगी आवाज। और 36 बिरादरी का भाईचारा इसको बनाओगा, आराल में बनाओगा। मेरा अंदर विश्वास है, और विश्वास क्या होता है भाई, यहाँ तो जुड़े उड़ा हूं, विश्वास ही जीत है। विश्वास ही जीत है। जब भी बैठे हैं, बिल्कुल। कोई द्वेष नहीं, कोई दर्द नहीं। राजनीति आप लोगों ने करी, तुम्हारे को कबूल है। और हमारे साथ जिसने करे, जिस सत्र का काम करे, आमने व्याख्या कर दी। अगर बढ़िया करे होंदा तो वह बात बढ़ाई भी कर देंगे, बढ़ाई नू हो जाती। मैं मेरा इनके साथ पुराना काम करे उड़ा है, और इन उस चीज को देख के वह हमारा पक्ष रखे, एहसान बंद रहता है, एहसान बंद रहते। अब हमारे साथ या करी है तो हम या कहने लग रहे हमने पहले कमी छोड़ी नहीं, और आगे भी कौन छोड़ा। और ये भी इन्होंने राजनीतिक संबंध खत्म कर दिए, खत्म पहले भी हो रहे थे। लोकसभा में जयवीर गुज्जर को लेकर के मेरे घर आना, उन संबंधों को दोबारा से जीवित कर दिया था। क्योंकि ये यूं सोच रहे थे कि भाई प्रवीण तारा आंदा नहीं, 5 साल तारा आया नहीं, ये भी कदावगा, ये समझ गए थे। जयवीर गुज्जर की मार्फत लोकसभा में टेस्ट कर ध्यान रहे थे। वो तो जितने नू था ना भाई, केवरा नलबत लड़ना पड़ जाओ चुनाव। हाँ, उस समय टेस्ट कर रहे थे, लोकसभा चुनाव के माध्यम से रुष्ट लोगों को चेक कर रहे थे। बतामे एक बच्चा चेक कर हो, इसमें सिद्धि मत होता, हमने तो तारी मांगनी को नहीं, लोकसभा का बनना है, अगला दौरा जाया हो, अगला चुनाव तारा है। गुस्सा मनाए की बजाय वही बात है, मतलब फिर इसका बोरा लाद दियो, फिर यो काम करे जाऊगा। वो जो जयवीर गुज्जर भाई के संबंध के माध्यम से लोकसभा में मेरे घर जाए जलपान के लिए आए थे, वो मुझे टेस्ट करने के लिए आए थे। लेकिन मैंने जयवीर के कहने से यार जो भी है मैंने मलाल खत्म करके मां चलो भाई, इनने 5 साल राज कर लिया, मैंने कोई काम नहीं, अगर मेरा आगे मदद करेंगे तो मैं फिर मदद में आज इनका मंत्री प्लान का मुबारक है, मैं फिर आ गया था। ये भी बरवाड़ा चले गए ना, बरवाड़ा जाने के बाद इन्होंने मेरे से संपर्क नहीं किया। संपर्क करते मैं नहीं गया, चुनाव में पहुंचता कोई दिक्कत नहीं थी, बिना संपर्क में नहीं गया। और रणधीर पनियार के इलेक्शन में जिस तरीके से मैंने किसान की बढ़ाई करी, कौम की बढ़ाई करी, रणधीर पनियार के संघर्ष की बढ़ाई करी, उनकी व्याख्यान करया, तो इस तरीके के व्याख्यान से, किसान के व्याख्यान से उन लोगों के दिमाग में एक बात चली गई कि भाई किसानों से दूरी बनाओ, जाटों से दूरी बनाओ। और इस तरीके से उन्होंने इस बात को भी लेकर के इनको सोचा भाई पिंकी है, महिला है, चूल्हे चौके वाली लेडीज है, घर तक ही सीमित है, ये आने वाले समय में तारे वोटों में कोई प्रभाव ज्यादा डाल है कौन की। प्रवीण डांडा युवा साथी है, युवाओं से, कल्बों से, नड़वा हल्का के गाँव से, लोकसभा बुढ़ाना हिसार लंबे एरिए से जुड़ाव है, भाई इसको बना देंगे, कल न तारा आंधी ना कर दे किसी भी तौर से। ये चीजें लंबी हैं, वैसे इसका सोचना, विचारना, देखना, बढ़ना, और इस पर शोध अवलोकन और पूर्ण जायजा इसका अगर आप धरातलीय जायजा अगर आप ले इसका, तो इसके बहुत ज्यादा मत हैं और अंदरूनी गहरी साजिश है ये। बिल्कुल। क्योंकि मैं तो कहूँगा साहब कि मतलब बॉडी लैंग्वेज से उसके साथ काम करने वाले उनके जो भाई थे, उनकी कलम और डायरी उठाने वाले भाई थे, उनका देखने का नजरिया, लहजा महले उस तरीके से, मतलब जैसे आप वक्त बैठ उठ पहले थी उसमें कमी आ जाना, मैं चीजों को बारीकी से जांच गया कि भाई ये, लेकिन इतना नहीं था कि भाई मेरे ऊपर खिलाफ काम करेंगे। क्यों बरवाड़ा हल्का चले गए थे, यार रणधीर जी देख रहे थे, फिर मुझे ये लगता नहीं था भाई ऐसा हो। ये इन्होंने मतलब एक वो बोलते ना उसमें आर्मी के अंदर LOC, बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ, हाँ LOC एक लाइन को कंट्रोल के अंदर थी पहले। LOC मतलब कंट्रोल एरिया से बाहर जाके, बिल्कुल, और एक स्पेशल ये चीज करी है ना, उससे मतलब इस बात का मुझे दुख है, नहीं करनी चाहिए इतने बड़े नेता को इतने छोटे चुनाव में। और उस भाई के साथ का चुनाव है, इसमें तो कोई इंटरफेयर ही नहीं करना। उस भाई के साथ जिन्होंने इसके साथ काम किया, 20-20, 25-25 लाख की बड़ी गाड़ियां तुड़वाई, सुबह से लेके शाम तक इसके साथ काम किया, खूब बढ़िया काम किया। मेरे जैसा काम करने वाला कार्यकर्ता नहीं है इसके पास आजाद नगर में। दूसरी बात, पिंकी शर्मा का घरवाला भी खिलाफ था उनके, और मैं तो 1 रुपया कभी लाभ नहीं लिया। नरेंद्र शर्मा तो लाभ भी लेकर खिलाफ खड़ा रहा, और आज उनकी तरफदारी करके टिकट भी उन्हें दे दी। मेरे तो इनका समझ में भी नहीं आया गणित। बिल्कुल। अरे हमने उसके काम कर दिए, तो हम उसको साथ लगा रहे थे,
और ये हुआ विधानसभा में खिलाफ थी। अब यूं है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आदमी बड़े पदों पर चला जाता है, वो जो आम घरों के लोग हैं ना, उनकी तरक्की कभी सहन नहीं होती उनसे। उनके दिमाग में ये चीज है भाई ये आम घरों के लोग आगे नहीं बढ़ने चाहिए। दूसरी बात और जी। प्रद्युम्न जी, अब यूं बताओ आप, विधानसभा चुनाव में ये विरोधी दल के साथ मिली हुई थी, विधानसभा चुनाव में विरोधी दल के साथ मिल गई और मतलब पार्टी का इसने जलपान भी नहीं कराया। पार्टी हमने बड़ी बड़ी सभाएं करवाई, हमारे पास तो एक वार्ड सत्र का आदमी पे प्रदेश अध्यक्ष के प्रोग्राम ले हैं, प्रदेश अध्यक्ष का प्रोग्राम करवाओ। और मान के चलो ये एक चाय का प्रोग्राम भी क्यों नहीं कराया। पिंकी शर्मा नए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, नलवा से विधायक रणवीर सिंह, नलवा से विधायक रणवीर सिंह पनियार का जलपान का भी प्रोग्राम नहीं कराया। विधानसभा चुनाव के अंदर ये हालात है, आपको पता है क्या इस बात का? पता है मैंने। ये तो अब जब रणधीर पनियार जीत गया ना, जीतने के बाद ये सिस्टम शुरू करे है, ठीक है ना। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बड़ी बड़ी सभा करे, किसकी? प्रदेश अध्यक्ष की। सुभाष बराड़ा थे उससे भी अध्यक्ष। एक वार्ड सत्र का आदमी पे इतना बड़ा प्रोग्राम ले में है, नॉमिनेट का मैटर आवा है वहां से दाती मारे हैं, फिर वार्ड में चुनाव लड़ने की बात आ वहां से दाती मारे हैं, कोई पार्टी का छोटा मोटा पद आवा है वहां से दाती मारे हैं, जहां पर भी इनकी पैर बसा वहीं दाती मारे हैं। कहाँ काम करा, किसके नीचे काम करा, किसके नेतृत्व में काम करा, किसने बड़ा मैन के काम करा, मेरे समझ में कोई लग रही। बिल्कुल, ये तो केवल और केवल प्रयोग करके और अपना काम करे यार भाई भाई। अब यूं बताओ, जिसको टिकट दिलाई है पिंकी शर्मा को, रणधीर सिंह पनियार के खिलाफ चली है, एक पैर रणधीर के, एक पनियार, एक विरोधी कैंडिडेट के, उस आदमी को इसने टिकट दिलाई है। उसका घराड़ा रणवीर के खिलाफ था, पिंकी रणवीर के खिलाफ थी, पहले हम साथ थे, अब हम साथ थे, हमारे खिलाफ का आदमी को, खुद के खिलाफ का आदमी को किस तरीके से के पार्टी के खिलाफ दिया है 20 चुनाव में, विधानसभा में, रणधीराड़ा में, उस प्रकार का उस प्रकृति उस सोच मेरे समझ में नहीं आ रही है बात। वे पार्टी तैसी है, व्यक्ति के गति तैसी है, भाई के फीडबैक है इनके पास, के राजनीतिक मतलब रणनीति है, या किसी के युवा साथी को, मेहनती आदमी को, पार्टी को मतलब अपनी माँ मान के काम करने वाले व्यक्ति के साथ बड़े बड़े प्रोग्राम देने वाले व्यक्ति को मतलब दरकिनार करके दें। और जो विरोधी दलों में फिरा है, विरोधी मतलब दाव पेश करे है, विरोधी लोगों से राता ने दिना में मीटिंग करे है, इनको मान ले पार्टी नवाजन लग रही है सम्मान से। मेरे तो समझ से बाहर की बातें है। नहीं तो सरेआम जो है ना, मतलब एक कार्यकर्ता की अनदेखी है, सीधी बात ये है। और जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी संज्ञान लेना चाहिए किस तरह से। और अगली बात ये है, 2 तारीख को जब लोग वोट डालेंगे ना, वो अपना आप इनको दिखा देंगे भाई ये हालात है। आप तो यही है, हमारे पास सारा भी यही है। बिल्कुल। लेकिन हमने जो है रणवीर गंगवा जी के साथ जो काम किया उनका, बल्कि मेरा तो यहाँ तक भी कहना है, इस 19 नंबर वार्ड में जो और लोग भी चुनाव लड़ने की इच्छा में हैं, उन सबको भी एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के, और जो एक थोपया गया प्रत्याशी है उसका विरोध करके, और जो है प्रवीण ढांडा को जिताए वो सारे क्षेत्र के व्यक्ति से अनुरोध करो, आप भी प्रार्थना करो। मेरा तो जितने भी नलवा विधानसभा के वार्ड 19 नंबर से जो चुनाव लड़ने की इच्छुक है, उन सभी से भी एक अनुरोध है भाई, ये कुंभ का मेला तो है नहीं, 12 साल में आएगा, 5 साल बाद फिर आ जाएगा। यो भाई 2 बार हार रहे हैं, और 2 बार हार रहे नहीं बल्कि राजनीतिक लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते इनको हरा दिया। मैं तो ये कहूंगा, ठीक है, सारा टोल ने इकट्ठा होकर हरा दिया जानबूझ करके। इस बार जो है सारे जने इकट्ठे होके, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर सारे लड़ेंगे तो सारे हार जाएंगे, जीतना देखना है, ठीक है। उन सारे ने इसकी मदद करनी चाहिए, यू जीत जाएगा। एक चीज की एश्योरेंस मैं जरूर मानू, इनका इसने जिता आग लगड़े इस पर हाथ पकड़ के तारी मदद करवा देंगे। हाँ, ये भी मैं इसका बिना कहीं कहूँ, हालांकि इसने मेरे दी कही नहीं, लेकिन मैंने फिर भी कह दी भाई इस भाई को जिताओ, अगले गड़े इसका हाथ पकड़ के तारी मदद में करवा दूंगा, ठीक है। इतना काफी करे इसका। और जब एक बार एमसी बन गया आदमी, तो 5 साल में और कि नहीं कर पाओ, आगे क्या कर लेगा भाई। ठीक है भाई, एक बार बनाओ, इसने इसके मन की मन में है, क्या पता एक चीज और होती है, देख ली पार्टी। एक चीज और भी है भाई, कई बार आप एक के सब्जी रोज खाए ना हो ना,
तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये देखना चाहिए भाई ने 15 साल हो गए लगे ने, एक मौका इसने दो के भाई को बहुत बढ़िया काम इसके दिमाग में हो और वो इलाके के लिए फायदा हो जाए। वार्ड 19 में क्या था कि अगला कोई नई परियोजना हो मन में, जो परमानेंट को बना हुआ वो क्या कर लेगा, या जिसको पहले मौका मिली है वो भी क्या कर लेगा। तो सबसे ये अपील है कि प्रवीण ढांडा को की मदद करें, और भाई फिर भी कोई और कसर कोई बात हो तो अगले से सीधी बात करें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जहानगर क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि काफी फोन आ रहे थे, बार बार काटने लग रहा था भाई। मैं यूं कहने लग रहा हूँ, जो यार टिकट नाम की चीज है, चलो आपको को नहीं मिले, आप इससे बुरा ना मानो, टिकट हमारा जीत की गारंटी नहीं है। यही मैं कहना चाहता था अपना कहते। अब ये 90 टिकट दी थी बीजेपी ने, 42 हार गए, 48 से जीते हैं। ये तो सिर्फ एक मनसा झलकी है। ये रणबीर गंगवा को 2009 में टिकट दी थी, तब हार गया था ना, वो टिकट पे भी हारा था, तो कोई तसल्ली नहीं है। ये तो हमारे खिलाफ के राजनीतिक लोगों की भाई है, राजनीति को बारीकी से जानते हैं और पहचानते हैं, और इनका राजनीतिक विश्लेषण का एक अपना एक अलग अनोखा दायरा है। तो मैं यूं कहना चाहता हूं प्रद्युमन भाई जी, क्षेत्र के लोगों को भाई प्रवीण ढांडा को वोट दें, संघर्ष को वोट दें, आम किसान पुत्र को वोट दें, संघर्ष को वोट दें, और भाईचारे को वोट दें, 36 बिरादरी को वोट दें, आजाद नगर के सम्मान के लिए वोट दें, आजाद नगर के हर बच्चे बूढ़े की जबान पर उसके मान सम्मान का आदर सत्कार के लिए वोट दें। बिल्कुल, इसमें कोई पार्टी का मामला नहीं है। जहां प्रवीण ढांडा खड़ा है, आप मेरी टिकट हो, आजाद नगर की आवाम, आजाद नगर की कृपालु दयालु जनता ही मेरी टिकट है। बिल्कुल, आजाद नगर की दयालु कृपालु जनता मेरी टिकट है, और आप जैसे ही बटन दबाओगे तो टिकट ध्वस्त हो जाएगी और आपका कैंडिडेट भारी वोटों से जीतेगा। इस मौके के अवसर को खो मत देना। आप बहुत बड़े मजबूती से खड़े हो, हर चीज आपके पक्ष में है। ये तो क्या अगर बूढ़े कहा करते मारे भले भाई टका की हांडी फूटी कुत्ते की जात पाई। बिल्कुल, इस टिकट के माध्यम से मुझे मतलब इस चीज का पता लग गया कि भाई प्रवीण ढांडा का लोग एक उपयोग कर रहे हैं, बस की झाकी में को केड़ा पापड़ फेंका कर रहे हैं, यूज करके बस की झाकी में वो केड़ा पापड़ की डाल फेंके हैं, लोड और वजन ज्यादा बनावे हैं, कारण दंडने की में है को नहीं, साथ देंदे को नहीं। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो राजनीतिक लेवल के बड़ा होदार अपना, मेरे पास 1000 फोन आ लिए, बिल्कुल, तेरी टिकट मन्ना पक्की कर दी, मन्ना करवा दी, बैठे बैठे आ लिया अपना, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। मैं पजल हो रहा हूँ यार, मेरे 15 साल हो गए मैंने जीवन जिंदगी, मेरी टिकट पक्की करवानी, ये कड़ा लुक रहे हैं, बिल्कुल, ये कहाँ जा रहे थे, लेकिन मैं सब नहीं है कह के ठीक है भाई तुमने करवा दी, भाई तेरा धन्यवाद, पक्की करवा दी। तो उस लिस्ट में क्या था, सारे बस बोल ही रहे हैं। जहाँ से पक्की होनी थी मेरी वहीं से पक्की को नहीं हुई। बिल्कुल, जहाँ से मेरी पक्की होनी थी, मेरे पास भी कोई आसरा होगा, जिस आसरा पे मैं लग रहा था, मेरी वहीं से पक्की को नहीं हुई जहाँ से मेरी पक्की होनी थी। बिल्कुल, और हर व्यक्ति जैसे मेरे पास फोन कर रहा है, मेरी इतनी डन कर दी, मेरी इतनी डन कर दी, मैं गए गुल सारे। बिल्कुल, मरना तो मैं आदमी लेने पड़ेंगे जो मेरे संघर्ष के साथी है। बिल्कुल, उस तरह तो मेरा ना काम पहले चल रहा था, ना मेरा काम आज चलता, ना आगे चल रहा है। बिल्कुल, मेरा तो सच्चा आदमी का वास्ता है, सच्चा आदमी अगर भाई एक बात और है, तो मेरी बात बनाई, कोई वोटा झूठी भी ना भरियो, जो हाँ भरे वो वोट जरूर गिरियो, नहीं फिर बेरा पटेगा बूथ में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। 3 बार तो वार हुई है, बिल्कुल, ये चौथा वार भी करो तारी मर्जी है भाई। और हमने हार और जीत दोनों इसे प्रशंसित बुद्धि से इसे भी वार से क्या फर्क पड़ना है। एक खास बात और बताऊं आपने, हाँ जी, अब आप ये टिकट बटने तो पहले के बैठे हैं, हाँ, ठीक है, आदमी की जब टिकट कट जाओ ना राय नहीं कट जाओ, जब यूं मेरा भैया पक्की है तो एकदम कहीं तो हार्ट अटैक हो जाओ है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी जमा भाई ठीक है कट की कोई बात नहीं है। वो लोग ऐसे लोग होगा जिनका धरातल को नहीं होता, वो टिकट के दम पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल, उनको यूं लगा तेरा एक ही विकल्प था टिकट, टिकट बिना तेने को जानता नहीं जाने बिना तेने वोट कौन देगा। मैं तो यूं भाई टिकट कटेगी, इसमें हमारी अच्छी राजनीति का हमें पता लग गया जो करके। कई बारी मैं एक बात और बताऊं दर्शकों को, जितने भाई जुड़ रहे हैं, और बड़ी खास बात है, सोमवीर सांगवान चरखी दादरी में पिछले चुनाव हुआ, उसने टिकटा चुनाव लड़के देख लिया, बीजेपी की टिकट मांगा था, बीजेपी ने टिकट कौन दी, लोग निर्दलीय जिता दिया, सरकार ने बना दिया चेयरमैन।
उसके बाद एक रणधीर गोलन है कुंडरी हल्कम, उसने 3 चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़े, तीनों बार हार गया और 2019 में उसकी टिकट काट दी बीजेपी ने, लोगों ने उसको निर्दलीय जिता दिया। तो भाई टिकट कुछ नहीं है जीत की गारंटी, अगर टिकट तय जीतते ना तो फिर तो ये टिकट वाले बन जाओ 90-90 जीतते। पर दुमन जोशिला जी वैसे तो दाता न करना है, हाँ। भाग्य के घरों में है, और 2 तक न वोट पड़ जाए 12 न गिनती हो जाएगी। बिल्कुल मैं इस क्षेत्र का बालक हूँ, बेटा हूँ, संघर्षी हूँ, मैंने जो है यहाँ काम कर रखा है। बिल्कुल मैं जिसका दरवाजा खुला हूँ ना, मैंने 4 रोटी तो सारे हैं, बिस्तर बैठ के नोका हलवा खा के जाना बेटा, दूध पी के जाना बेटा, सर पुरुष से बिना को महिला मैंने समान दिन दी, मतलब इस तरीके से समान दे, सिर पुरुष से बिना घर तक को नहीं आने दिन दी। बिल्कुल। और मेरा घर में एंट्री करने का तरीका है, वोट मांगने का तरीका है, हमारा 15-20 साल से सामाजिक और राजनीतिक जीवन है। यो आजाद नगर कितना बड़ा दायरा है, इसमें घर घर से वाकिफ हूँ मैं, लोग मेरे से वाकिफ है। अगर मुझे एक टिकट मिल जाती तो मान के चलो 12 बजे में एक तरफा जीत जाता, 12 बजे तक के डोल टिकने थे, उसके बाद सब भाग जाने थे। ये स्थिति ये रहेगी, ये 3 बजे टिक जाएंगे, ये 3 बजे तक टिक जाएंगे। पार्टी के जो नून क्या थी बटले करके ले आवेंगे, वह मतलब आपके गोछे गला में उड़े गेट के बैठेंगे और वह ले अंडे फिरेंगे। वोट जनता में देना है, वोट जड़ाने हैं लोगों के, वहीं आवेंगे। ये मेरे लिए एक आसान रास्ता था टिकट वाला।